हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन। आज अरिहंत की बुक का पार्ट 3 कराऊंगा एवरेज चैप्टर से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, तो आज हम ये 28वां क्वेश्चन करेंगे। 28 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, फिर उसे समझो, उसके बाद क्वेश्चन को करो। तो ऐसे हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। तो इसमें कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या होगी। यानी कि इसमें 4 संख्या दे रखी है। इसमें कह रहा है 4 संख्याएं, माना 4 संख्याएं क्या है, ए बी सी डी, ये क्या हमारी 4 संख्याएं हैं। इसमें दे रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि 1 2 3 पहली 3 संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, 3 का औसत चौथी संख्या यानी डी का 3 गुना है। यानी कि डी का 3 गुना 3D हो गया। क्या कह रहा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या की 3 गुना है। ठीक है, तो इसे हल कर लो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है 5, तो चारों संख्याओं का औसत ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्याओं का औसत कितना है 5, तो इनका योग निकालेंगे चारों का औसत, यानी कि 4 संख्याएं तो 4 से डिवाइड। तो अगर हम अब इसका योग निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो, 4 पन्ना 20 हो गया। यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ पे रख दो। कितनी है 90 प्लस डी बराबर कितना है 20। जी कितने हो गए 10D अपॉन 20। तो डी बराबर यहाँ से क्या आ गया 2। जी क्या हमारी चौथी संख्या, वही पूछ रहा है, तो चौथी संख्या होगी। तो चौथी संख्या क्या है डी। चौथी संख्या हमारी क्या है 2 है। चौथी संख्या क्या है हमारी 2 है। समझ आया। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ के करोगे ना, ध्यान से पहले पढ़ो फिर उसके बाद उसे करो, तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन, तो उसी में का है फिर से। देखो इसे, इसमें कह रहा है 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 45, तो ये देखो 1 से 45 2 3 4 5 डॉट 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 क्या है ये 45 तक की सभी संख्या लिखनी मैंने। ये क्या है 1 से 45 तक की सभी संख्या लिखनी संख्याएं। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत निकालेंगे 1 से 45 तक। तो ये बताइए 1 से लेके 45 तक सभी सम संख्या कितनी होती हैं। मैंने कल पिछले पार्ट 2 में वीडियो में बताया था, मैंने अगर कोई से भी पूछ ले, सम संख्याओं का पूछ ले, विषम संख्याओं को पूछ ले औसत, तो देखो सम संख्याओं निकाल रहे हैं तो 1 से लेके 45 तक के बीच में सम संख्या है। तो ये बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 44 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 44 है। छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या सम डिवाइड बाई 2, एवरेज निकल आया। लो 23 19 46, सम संख्याओं का औसत कितना आ गया 23 आ गया। अगर वो विषम का पूछे, विषम का एवरेज, सबसे छोटी विषम संख्या प्लस सबसे बड़ी विषम संख्या 45,
डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आ गया 23। विषम संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 23। तो दोनों में क्या आ गया आंसर हमारा 23,23। सम संख्याओं का औसत 23 है और विषम का भी 23 है। समझ में आया। अगर पूछ ले 1 से लेकर 100 तक पूछ ले, 2 से 50 तक पूछ ले, यानी वो कोई कितनी भी संख्या क्यों ना दे दे, अगर एवरेज पूछे तो छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या। सम का पूछ ले 1 से लेकर 100 तक, तो छोटी संख्या 2 प्लस सबसे बड़ी संख्या कितनी है 98। 2 संख्या होंगी। 100 तक की पूछे तो 100। अगर वो पूछ ले 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 1 से लेके 100 तक पूछ ले, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 एंड 100। सम का पूछ रहा है तो एवरेज कितना सम संख्या का, सम का एवरेज बराबर सबसे छोटी सम संख्या प्लस सबसे बड़ी सम संख्या डिवाइड बाई 2। कितने हो गए 102। यानी कि 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या है 51। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही करेंगे हम। किसी का भी पूछ ले, 1 से 10 तक पूछ ले, 1 से 20 तक पूछ ले, 2 से 100 तक पूछ ले, विषम संख्याएं पूछ ले, प्राकृतिक संख्याएं पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछे, 1 से प्राकृतिक संख्या पूछ ले या सम संख्या या विषम, तो सभी का हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कह रहा है इसमें अगला 30वां, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत कितना है 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी। इसमें 4 संख्या है, तो अब इसे भी हल करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट वाली की तरह है। तो माना संख्याएं कौन कौन सी हैं A B C D, ये क्या हमारी 4 संख्याएं। इसमें दे रहा है पहली 3 संख्या औसत कितना है 16। A B C, A प्लस B प्लस C का औसत कितना है 16। तो तीनों का योग निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 16 3 48 आ गया। और कह रहा है अंतिम 3 संख्या, यानी अंतिम 3 संख्या 1 2 3, अंतिम यही तो है 3 संख्या A B प्लस C प्लस D। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 15। इसका भी योग निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 3 45 आ गया। लेकिन अब आगे कह रहा है यदि अंतिम संख्या यानी कि D बराबर 20 हो, अंतिम संख्या दे रखी है उसने, यदि अंतिम संख्या बराबर 20 है तो यहाँ पे रख दूँ B प्लस C प्लस 20 बराबर कितनी है 45। यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकल आई, जी उधर माइनस के हो जाएंगे, 45 माइनस 20 बराबर 25 हो गए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अब पहली संख्या A पूछ रहा है, तो B प्लस C की वैल्यू हमें पता है, इसमें रख दो A की वैल्यू निकल आएगी। तो B प्लस C की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ पर रख दो 25 बराबर कितना 48। तो A बराबर 48 माइनस 25, घटा दो इसे 3 2, तो A बराबर कितना हो गया 23। पहली संख्या निकल आई हमारी। ठीक है, इसमें क्या है 4 संख्याएँ हैं, 4 संख्याएँ ABCD 4 संख्याएँ ले ली हमने। उनमें से जो प्रथम 3 संख्याएँ औसत 16 है, ABC प्रथम 3 है का औसत कितना है 16 है, तो तीनों का योग निकालेंगे 48। और अंतिम 3, तो अंतिम 3 1 2 3 B प्लस C प्लस D, अंतिम 3 का औसत यानी 15 है, तो हमने योग निकाल लिया 45। और इसमें अंतिम संख्या D बराबर 20 दे रखा है, तो D बराबर 20 रख दिया, तो B प्लस C बराबर कितना आ गया 25। अब A की वैल्यू निकाल रहा है, B प्लस C की वैल्यू हमारे पास है ये 25, तो B प्लस C की जगह पर 25 रख दिया हमने, A की वैल्यू निकाल आई हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये सारे क्वेश्चन तो सेम इसी तरीके आ गए हैं जो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ ये वाले क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं आगे इन क्वेश्चनों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, अब करते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है
ए व बी की आय, औसत आय है ना वो 200 रुपये है, तथा सी व डी की औसत आय कितनी है 250 है। तो ए बी सी व डी की औसत आय कितनी होगी? ए बी की दे रखी है उसने 200, सी डी की दे रखी है उसने 250, ठीक है। तो ए बी सी डी की औसत आय पूछ रहा है, ठीक है। करते हैं इसे। तो इसमें दे रहा है ए प्लस बी की औसत आय कितनी है 200, तो 200 तो 2 का है, औसत दे रखा है तो कितनी संख्या है अब 2 है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 400। ए व बी की आय कितनी, यानी कि औसत होता है वो केवल एक का दिया रखा होता है, तो कितना हो गया 400। अब आगे दे रहा है सी व डी की औसत आय कितनी है, सी प्लस डी की औसत आय 250, तो इसकी भी आय निकालेंगे आय, तो इसकी आ गई 500, ठीक है 500 होगी। अब पूछ रहा है ए बी सी व डी की औसत आय पूछ रहा है, ए बी सी एंड डी की क्या पूछ रहा है औसत आय, तो औसत आय बराबर 500 प्लस 400। अब कितनी संख्या है ये ए बी सी डी 4 है ना, तो 4 से हम भाग दे देंगे, तो 900/4 इसका अगर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा इधर दे दो, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पन्ना 20, तो औसत आयु कितनी है 225 प्रत्येक की औसत आयु कितनी है 225, ठीक है। सेम कंडीशन ये है, छठवां भी सेम जो पिछले में क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो इसमें दे रहे 4 क्रमांकित विषम संख्या ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है, औसत 24 है, विषम दे रहा है, तो इससे पहले 2 संख्याएं होंगी 23 और 21, इसके बाद 2 संख्याएं विषम होंगी 25 और 27। इसमें दे रहा है बी व डी का गुणनफल, यानी कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, ये डी है। बी व डी, बी कितना है 23 है और डी कितना है 27, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनका गुणनफल इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 27 दूनी 54, 27 दिया 71, 1 7, 27 दूनी 54, 54 और 7 कितने हो गए 54 और 7 27 दूनी 54, 27 दिया 81, हासिल 8, ठीक है। और 27 दूनी 54, 54 और 8 कितने होंगे 62, तो गुणनफल कितना हो गया ए इंटू डी का गुणनफल 621, ए इंटू डी का गुणनफल, ए ये है बी सी डी पिछले क्वेश्चन में करा ही चुका हूँ। 4 विषम संख्या का औसत कितना है 24, तो 24 तो क्या है मध्य की संख्या है, तो इससे पहले 2 विषम संख्या होंगी 2 बाद में होंगी। तो इसमें पूछा बी इंटू डी का गुणनफल पूछ रहा है, तो बी क्या है ये, डी क्या है 27, इन दोनों का गुणनफल कर दिया क्या आ गया 621, ठीक है। और ये भी सेम इसी में का क्वेश्चन है, वो खुद ही करना लो नोट में, ठीक है, देख लो करके लाना। अब ये तो मैं करा ही चुका हूँ, एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, ठीक है, तो ये शिक्षक वाला तो मैं करा ही चुका हूँ, ये भी सेम उसी तरीका है, चलो फिर भी मैं इसे करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, यदि 4 संख्या उनमें से जी हैं तो 5वीं संख्या हम निकालेंगे, 5 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, इन चारों को ऐड करेंगे 125 में से घटा देंगे तो 5वीं संख्या आ जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है 3 सबसे बड़ी संख्याएं, तो 5 संख्या जो अलग अलग आ जाएंगी उनमें से जो बड़ी बड़ी संख्याएं 3 होंगी उनको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, एवरेज आ गया हमारा निकल गया, ठीक है। ये तो कर ही लोगे, ये मैं करा ही चुका हूँ, ठीक है। तो 3 परिणामों का औसत कितना है 46 और पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा पूछ रहा है अगर 3, चलो इसे करा ही दे रहा हूँ सेम जी ऊपर वाले की तरह, फिर भी करा ही दे रहा हूँ, जो ऊपर वाला खुद करना, ठीक है। 3 परिणाम है ए बी सी का औसत, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है 46 है ना, तो 46 इंटू 3 परिणामों का औसत 46 है, ये 46, तो 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 1 13। अब इसमें कह रहे पहले 2 परिणामों का औसत यानी ए प्लस बी का औसत कितना है 25 इंटू कितना हो गया 2, 25 दूनी 50। अब इसमें तीसरा परिणाम पूछ रहा है, तो तीसरा निकालें ए प्लस बी का वैल्यू इसमें रख दो, कितनी है 50 प्लस सी बराबर 138, सी बराबर 138 माइनस 50, सी बराबर इसमें से घटा दो 8,
13 में से 5 गए 8, तो तीसरा परिणाम क्या है 88 है। तीसरा परिणाम निकल के आ गया हमारा। ऐसा ही ऊपर वाला था, ये 4 लड़कियों वाला, ये तो सेम यही है। 4 का औसत इतना है ऊंचाइयाँ, तो इसमें 4 का यानी 600 हो गया। 3 का औसत इतना है तो 3 का गुणा कर देंगे और 600 में से इसको घटा देंगे, चौथी की निकल आया। 5 लड़कियों का औसत वजन इतना है तो गुणा कर देंगे और शिक्षक का वजन जोड़ने पर 2 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे करा दे रहा हूँ। ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसे करा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है 5 लड़कियों का औसत वजन। 5 लड़कियों का औसत वजन कितना है 54 है। तो 5 है तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 5 25 26 27, 270 किलोग्राम वजन हो गया इनका 5 होने का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है शिक्षक का वजन जोड़ने पर 2 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन, तो मान लो पहले 5 थे, शिक्षक के आते ही कितने हो गए 6 हो गए, तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही। पहले औसत कितना था 54, तो औसत में अब कितना 2 की वृद्धि हो रही, तो अब कितना हो गया 56। और कितने लोग हो गए 6 हो गए, तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 छके 36, 6 पन्ना 30, 31 32 33, यानी कि जो शिक्षक के आते ही हुए 336 किलोग्राम वजन हो गया। तो अब इसमें शिक्षक का वजन पूछ रहा है, तो शिक्षक का वजन निकालेंगे हम। शिक्षक का वजन बराबर 336 है ना, में से 270 घटा दो। 370 में से 300 इतने में से 336 में से 270 घटा दो। 6 में से 0, 3 में से नहीं आएगा 13, 13 में से 7 गए 6, तो शिक्षक का वजन कितना हो गया बताओ। 13, 13 में से 7 गए 13, 13 में से 7 गए, हाँ 6 बचे 66 किलोग्राम। ये क्या है शिक्षक का वजन। ठीक है, ओके, आज हम इतने क्वेश्चन रह जाते हैं, रहने देते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में देता हूँ, वो आपको करके लेके आना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है ये, देखो लिख लो। ये है, देखो इसमें दे रहा है एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है 5 लड़कियों वाला, वो हाँ 5 लड़कियों वाला, तो ये शिक्षक का वजन निकाला है, सेम उसी में कहा, सेम कंडीशन है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो 12 का वजन निकालेंगे, तो अध्यापक के आते हुए कितना हो रहा है 21 लड़के 21 लोग हो रहे हैं, तो औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 21 × 13, और जो गुणा में आए उसको इसमें से घटा दो, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद देखने के लिए, बाय।